रहमान नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अल्लाह जल्ल मजदहू का शुक्र व एहसान कि उस रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। आज जिस मौजू पर इज़हार ख्याल करना है वो एक सानिया रूनुमा हुआ है उम्मत मुस्लिमा के जज्बात को देखने के लिए, उम्मत मुस्लिमा की गैरत और अहमियत को जानने के लिए। स्वीडन की अदालत ने कुरान पाक को जलाने की इजाज़त दी और स्वीडन की हुकूमत ने सिक्योरिटी के हिसार में कुरान पाक को जलाने का फ़ैसला किया और जिसके लिए दिन चुना ईद का दिन कि ये सारे इकट्ठे होंगे, इनके बड़े बड़े इज्तिमात होंगे और जिस जगह का इंतखाब किया वो भी मस्जिद की जगह थी जहाँ पे मुसलमानों का इज्तिमा हो रहा था। उसके सामने सिक्योरिटी के हिसार में अदालती फ़ैसले के रोशनी में हुकूमती सरपरस्ती में उन्होंने मुसलमानों के जज्बात को जानने के लिए और मुसलमानों की मजहबी अक़ायद पर और किताब पर हमला करने के लिए कुरान पाक को जलाकर भस्म कर दिया माज़अल्लाह। और जिस शख्स ने उसको रोकने की कोशिश की उसको हिसार में लेकर अरेस्ट कर लिया। ये ऐसे वाक़यात क्यों हो रहे हैं? कभी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को निशाना बनाकर कार्टून छापते हैं, मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर हमला करते हैं, और कभी कुरान मजीद जलाकर मुसलमानों के जज्बात को बरंगेख्ता करते हैं। हालांकि मुसलमानों ने कभी ये तालीम नहीं दी कि किसी के मजहबी अक़ायद को छेड़ा जाए, किसी को तकलीफ़ पहुंचाई जाए। हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान के ईसाइयों से जब मुनाज़रा किया मस्जिद नबवी में, तो उनकी इबादत का वक्त हुआ तो मेरे हजूर ने अपनी मस्जिद में उनको अपने मज़हब के मुताबिक नमाज पढ़ने की या इबादत करने की इजाज़त दी। मस्जिद के दरवाजे खोल दिए। ये रवादारी थी, ये इंसानी हकूक़ की अज़मत थी, ये दूसरों का एहसास था, ये इंसानियत थी। और एक वो हैं ईसाई और यहूदी मिलकर कि मुसलमानों की उस पाकीज़ा किताब जिसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, जिस कुरान ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को सिद्दीक़ा कहा है, जिसने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकबाजी का दर्स दिया है, उनकी अज़मत को उजागर किया है, और पूरे कुरान में किसी खातून के नाम पे कोई सूरत नहीं। हालांकि इस्लाम की बड़ी बड़ी अजीम और मर्तबत ख़वातीन हैं, सईदा खतीजतुल कुबरा हैं, सईदा आयशा सदीक़ा हैं, सईदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा हैं सलामुल्लाह अलैहा, किसी के नाम पर सूरत नहीं। ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर अल्लाह ने सूरत का नाम रख दिया। और वो मरियम अलैहिस्सलाम को तो मानते हैं, उनको तो पूजते हैं, उनको तो इलाह तक पहुँचाते हैं,
लेकिन जालिमों, इस कुरान में तो मरियम का नाम था। हमारे यहाँ ये तकद्दस है, ये अदब है कि जिस टुकड़े पर हमारे नबी का नाम लिखा जाए हम उसको जलाना गुनाह समझते हैं। जालिमों, इस कुरान में तो ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, इस कुरान में तो मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, इस कुरान में तो मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, इसमें तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र है। सारे उन नबियों का जिक्र है जिनको तुम मानते हो। तुम्हें शर्म नहीं आई इनको जलाते हुए? लेकिन मसला कुछ और है, वो हमारी अहमियत को देखना चाहते हैं, हमारी गैरत को ललकार कर हमारी गैरत का जायज़ा लेना चाहते हैं, हमें अपनी हैसियत बताना चाहते हैं, हमें ये शो करवाना चाहते हैं कि तुम गुलाम हो। और गुलामों की कोई राय नहीं होती, गुलामों का कोई अकीदा नहीं होता, गुलामों का कोई मजहब नहीं होता, गुलामों की कोई सोच नहीं होती। जब तुम हो ही गुलाम, तुम्हारी अहमियत क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। वो हमें हमारी औकात याद दिलाने के लिए आए दिन ऐसे वाक़यात रूनुमा करते रहते हैं। हमने कभी उनको जवाब तक नहीं दिया। अवाम अगर सड़कों पर निकलती है तो इससे उनको क्या फ़र्क पड़ता है? जो हमारी नुमाइंदगी करती हैं हुकूमतें, उम्मत मुस्लिमा के ममालिक की और अवाम की जो नुमाइंदगी करती हैं हुकूमतें, वो तो उनकी झोली में बैठी हैं। उन्होंने तो लिख कर दे दिया है कि हम तुम्हारे गुलाम हैं। वो तो उनसे भीख मांगते हैं और जब भीख मिल जाए फिर जश्न मनाते हैं, फिर शुक्राने के नफल पढ़ते हैं कि हमें उनसे भीख मिल गई। और जब भीख कोई देता है तो वो आका बनता है और जिसको देता है वो गुलाम होता है। गुलामों की क्या वैल्यू है, क्या हैसियत है कि आका के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे? यही वजह है कि ईद वाले दिन से लेकर आज तक 8 दिन होने को गुजर गए, किसी गुलाम की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया। अभी अवाम की तरफ से आ रहा है। अवाम में अभी चिंगारी बाकी है। अवाम का किसी हद तक अभी ज़मीर कुछ जिंदा है, लेकिन हुक्मरानों के ज़मीर तो मर चुके, वो तो मुर्दा हो चुके। वो इस अजीम किताब पर उठने के लिए तैयार नहीं है, इसकी हुर्मत के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए तैयार नहीं। हालांकि ये किताब लारैब थी। कुरान ने कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक नहीं, ना इसकी अज़मत में शक है, न इसकी रिफ़त में शक है, न इसकी रवायात में शक है, न इसकी आयात में शक है, न इसके निज़ाम में शक है, न इसके पैगाम में शक है, न इसके मंशूर में शक है, न इसके दस्तूर में शक है। इसकी आयात बेमिसाल है, इसकी रवायात बेमिसाल हैं, इसका सबक बेमिसाल, इसका दर्स बेमिसाल, इसका पैगाम बेमिसाल, इसका मंशूर बेमिसाल, इसका ज़ाब्ता हयात बेमिसाल, इसकी रवायात बेमिसाल, इसकी आयात बेमिसाल। जिस नबी की तरफ ये नाज़िल हुआ वो नबी भी बेमिसाल। तो बेमिसाल किताब थी और वो इस पर हमला किए बगैर रहते नहीं हैं। लेकिन क्या करें, हम रद्द अमल देने के लिए तैयार नहीं हैं। अब कुरान क्या कहता है, ये सूरा है सफ़ है मेरे सामने। अल्लाह ने फरमाया कि युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को बुझा दें। बेअफ़वाहिम, अपने फूंकों से इस्लाम की रोशनी को बुझा दें, कुरान की नूरानियत को बुझा दें अपने फूंकों से। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह इस नूर को पूरा करना चाहता है। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे ये बात काफिरों पर गरां ही क्यों न गुजरे।
वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, उसने इस नूर को तमाम करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए अपने रसूल को भेजा है दीन हक देकर। करना क्या है? लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, तमाम अदयान पर इस दीन को गालिब करना है। वलो करिहल मुशरिकून, अगरचे इन काफिरों और मुशरिकों को नापसंद ही क्यों ना हो। तो मेरे नबी मुकर्रम आए अल्लाह के दीन को लेकर, अल्लाह के कुरान को लेकर, और फिर मेरे नबी ने उस दीन को गालिब किया। रूम की रियासत जो ईसाइयों की थी उसको खाक में मिलाया, उसका सर जो तकब्बर से ऊंचा था उसको खाक में मिलाकर रख दिया, उसकी अकड़ी हुई गर्दन को मरोड़ के रख दिया। ये मेरे नबी की अजमत थी। और फिर फरमाया हमें अब दर्स है, अब आगे हमें दर्स है। अल्लाह ने बता दिया कि वो नहीं चाहते थे कि हमारे दीन मगलूब हो जाएं, इस्लाम गालिब हो जाए, वो नहीं चाहते थे। मेरे नबी ने ये करके दिखाया। अब तुम्हारे लिए भी दर्स है। क्या फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब अगली मुत्तसिल आयत में, ऐ ईमान वालो, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, तुम्हें एक तिजारत न बता दी जाए, तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। ऐसी तिजारत ना बता दी जाए जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। हाँ बारी ताला बताएं। फरमाया तो बिनु बिल्लाह व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। ये उम्मत को दर्स है, ये ईमान वालों को दर्स है। जिहाद करो बिअम्वालिकुम, अपने माल से, व अनफुसिकुम, अपनी जान से, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम्हें पता चल जाए। और फिर फरमाया यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अगर तुम ये तिजारत करोगे अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, अल्लाह तुम्हें उस जन्नत में दाखिल कर देगा जिसमें नहरें बहती हैं। व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नात अदन, और तुम्हें जन्नत अदन में जगह देगा, अजीम जन्नत में। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, अगर उस तिजारत जो जिहाद पर मबनी है उसके बदले में अगर तुम्हें जन्नत मिल गई, ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और फिर एक और मकाम पर अल्लाह जल्ल मजदूर ने फरमाया वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून, ईमान वालों अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कामयाबी जिहाद के जरिए मुमकिन है, कामयाबी किताल के जरिए मुमकिन है, कामयाबी इन जालिमों, लुटेरों, चोरों और बातल तागूती शैतानी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर बात करने से ताबीर है, मुमकिन है। इसके अलावा कोई कामयाबी नहीं। अगर इसके अलावा कोई कामयाबी का जरिया होता, मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदर लड़ने की क्या जरूरत पेश आती? आप ओहद में क्यों जाते? खंदक क्यों खोदते? अपनी 10 साल मदनी जिंदगी में 26 गज़वात तरतीब क्यों देते? कुरान ने कह दिया था ना कि जिहाद के अलावा कामयाबी नहीं। और आप देख लो, जब तक उम्मत मुस्लिमा जिहाद के दर्स पर काम करती रही, उम्मत मुस्लिमा सर बुलंद रही। और जब से जिहाद छोड़ दिया, गुलामी इनका मुकद्दर बन गई, गुलामी मुकद्दर बन गई। और फिर अल्लाह जल्ल मजदूहू फिर फरमाते हैं मालाकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, तुम्हें क्या हो गया है, इनसे किताल क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? वकातिलुहुम हत्ता ला तकूना फितना, इनसे किताल करो। कब तक? जब तक जुल्म का खात्मा ना हो जाए, जब तक फितने का खात्मा ना हो जाए,
जब तक दरिंदगी का खात्मा ना हो जाए तुम इनसे जिहाद और किताल करते रहो। हम आगे से जवाब दें, बारी ताला कैसे कर सकते हैं? हम तो तेरा हक अदा कर रहे हैं मस्जिद में आकर नमाज पढ़ के, ठीक है। हम तो तेरा हक अदा कर रहे हैं कुरान बगैर समझे पढ़ के। हम ये नहीं करते, कुरान हिफज करते नहीं, हम तरावी में सुनाते और सुनते नहीं, हम उम्रा और हज नहीं करने जाते, हम नमाज और रोजे नहीं रखते, हम अफ्तारियां नहीं कराते, हम खत्म नहीं दिलाते, हम मिलाद नहीं मनाते, और क्या करें? फरमाया आगे बढ़ो, जिहाद करो। अरे तरह वो मुश्किल काम है, वो नहीं करते। बताओ उम्मत मुसलमा यही कुछ नहीं कर रही? ईमान से कहो, खत्म दरूद में कमी है? मिलाद मनाने में कोई कमी है? उम्रा करने में कोई कमी है? नमाज से हो नहीं रही है ना, कुर्बानियां होती हैं ना, ईदें मनाई जाती हैं ना। अगर कुछ नहीं हो रहा तो जिहाद नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो जिहाद का दर्स नहीं हो रहा। इसलिए छितर खा रहे हैं, खाते रहेंगे। 2 अरब मुसलमान, 1 करोड़ 22 लाख उसकी आबादी है स्वीडन की, 1 करोड़ 22 लाख, और मध्य मुकाबल उसने छेड़ा किसको है? 2 अरब पर मुश्तमिल उम्मत मुसलमा को। लेकिन कोई रद्द अमल आया 2 अरब की तरफ से? 1 करोड़ आबादी वाला मुल्क 200 करोड़ को छेड़ रहा है। और छेड़ने का मसला भी मामूली नहीं, हसास मसला है। यह उम्मत मुसलमान का बुनियादी अकीदा है। यह उम्मत मुसलमान के जज्बात को बनेगेख्ता किया और छेड़ा है। इस कुरान पर इस्लाम की बुनियाद है, लेकिन खामोश है, डरते हैं। उस 1 करोड़ वाले मुल्क से डरते हैं। प्रॉब्लम कहां से आई? वजह क्या बनी? मसला क्या है? मसला सिर्फ यह नजर आता है कि वो किसी ने कहा था आफाक के गोशे में कुरान सुनाकर दम लेंगे। आफाक के गोशे गोशे में कुरान सुनाकर दम लेंगे, तो रुकना नहीं, झुकना नहीं, फिरदौस में जाकर दम लेंगे। अब यह है कि हम आफाक के गोशे को कुरान सुना नहीं रहे, ये मसला है। चाहिए ये था कि आफाक के गोशे गोशे में कुरान का पैगाम पहुंचाया जाता, कुरान का पैगाम पहुंचाकर लोगों को कुरान की तरफ रागब किया जाता। और मंजिल क्या थी इसके बदले में? जन्नत के फिरदौस में जाकर दम लेंगे। हमने कुरान का पैगाम पहुंचाना छोड़ दिया, कुरान को समझना छोड़ दिया। अमल तो बाद की बात है। मेरे हुजूर ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बड़ी तवज्जो तलब हदीस, ये अक्सर लोगों ने नहीं सुनी होगी, क्योंकि जो काम करने वाली हदीसें होती हैं ना, जिससे कुछ जुर्रत और हिम्मत का काम करना होता है, वो हम नहीं सुनाते। मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुरान को पढ़ के उस पर अमल नहीं करता वो मुनाफिक है, वो मुनाफिक है। अब मेरे भाई मुझे बताएं, कुरान को पढ़कर अमल कैसे करेंगे जब तक पता ही नहीं होगा कि कुरान ने किस चीज पर अमल करने का दर्स दिया है? जब कुरान को समझेंगे ही नहीं, कुरान के पैगाम से आगाही हासिल नहीं करेंगे, कुरान का दर्स ही लेने को तैयार नहीं होंगे, तो अमल कैसे करेंगे? और अमल नहीं करेंगे तो मुनाफिकत है। ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है फिर? वो प्रोफेसर मुनव्वर मिर्जा ने कहा था, उसने कहा था
अफसोस है मुसलमानों पर, यह किताब अमल की किताब थी, इसको दुआ की किताब बना दिया। एक एक जुमला बड़ा तवज्जो तलब, और ये हमारे ज़मीरों को झंझोड़ने के लिए है। काश कोई एक जुमला उतर जाए दिल में और हम उस पर अमल करें, हमारी काया पलट जाए, तकदीर बदल जाए। उसने कहा था कुरान एक अमल की किताब थी, हमने दुआ की किताब बना दिया। कुरान जिंदों की किताब थी, हमने कब्रों की किताब बना दिया। कुरान समझने की किताब थी, हमने सिर्फ पढ़ने की किताब बना दिया। कुरान इनकलाब की किताब थी, हमने सवाब की किताब बना दिया। कुरान ज़मीरों को जगाने के लिए आया था, मुर्दा ज़मीरों को जगाने के लिए आया था। हमने कुरान को मुर्दा बख्शवाने पे लगा दिया। अगर किताब कुरान को समझकर अपनी सीरतों को बदला होता, अपने किरदार को बदला होता, अपनी जात में इनकलाब बपा किया होता, तो वह इनकलाब अपनी जात तक महदूद नहीं रहना था। उसने आगे मुआशरे में आना था, उसने बाजार में आना था, उस इनकलाब ने सियासत में आना था, उस इनकलाब ने हमारे निज़ाम अदल को बदलना था, हमारे निज़ाम हयात को बदलना था, हमारे निज़ाम सियासत को बदलना था, हमारे मुआशरे को बदलना था, और आपस में एक दूसरे को मुत्तहिद करना था, और मुत्तहिद करके गैरों को जवाब देना था कि हम मुर्दा ज़मीर रखने वाली कौम नहीं, हम जिंदा कौम हैं। और हम जिंदा कौम हैं, हम अपनी गैरत का सौदा नहीं करते, और जो हमारी गैरत को ललकारता है हम उसकी जबान को नोच लेते हैं, हम उसकी गर्दन को मरोड़ देते हैं। हमने ये करना था, हमने ज़मीरों को जगाना था, लेकिन हमने मुर्दों को बख्शवाने पर इस कुरान को लगा दिया। प्रॉब्लम तो ये है, हमने सिर्फ कुरान को हिफ्ज किया, कुरान को समझा नहीं है। हम कुरान के हाफिज हैं, कुरान के मुहाफिज नहीं हैं, कुरान के मुहाफिज नहीं हैं। ये मदरसे, ये मस्जिदें, ये तो मुआशरे में कुरान को हमने लाना था, हमने मस्जिद और मदरसे तक कुरान को महदूद करके रख दिया। और वो ये समझ बैठे कि हम शायद मुहाफिज हैं, हमने कुरान का हक अदा कर दिया। अरे कुरान सिर्फ अपने सीनों में समोकर हक अदा नहीं होता कुरान का, कुरान के पैगाम को आपने उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाना था, इस दुनिया तक पहुंचाना था। और अब हाल ये है, क्या बताएं, हाल ये है कि जो कुरान के दावेदार हैं और ठेकेदार बने बैठे हैं मदरसे, अब कुरान को जलाकर कुरान की तौहीन नहीं की गई। ये शाहकोट में भी रैलियां होती रही, एहतजाज होते रहे, और परसों मुझे किसी दोस्त ने बताया कि हमने एक मदरसे में पैगाम भेजा कि आप असातिज़ा और कुरान हिफ्ज़ करने वाले ज़रा बच्चे निकलें, हमने सिर्फ ज़बान की हद तक एहतजाज करना है, जिहाद करना है, हमने एक आवाज़ बुलंद करनी है। आगे से जवाब आया ये हमारा काम नहीं है, हम किसी की दिल आज़ारी नहीं करेंगे उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करके, ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये हमारा मिशन नहीं है, ये हमारा मकसूद व मतलूब नहीं है। अलामा तो कहते हैं कि मोमन का मतलूब और मकसूद शहादत है, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अरे जालिमो, तुम कुरान सीने में डाल कर करना क्या चाहते हो? सिर्फ तरावी में पढ़ाकर पैसे बटोरने हैं, सिर्फ खत्म दिलाकर पैसे लेने हैं इस कुरान के जरिए? शर्म नहीं आती? कुरान का पैगाम पहुंचाना नहीं, कुरान की हिफाजत करने के लिए तुमने आवाज बुलंद करनी नहीं, जालिमों और गैरों की आंखों में आंखें डालकर बात करने की तुम्हारे अंदर जसारत और जुर्रत नहीं।
सिर्फ फिर पैसे लेने हैं कुरान के नाम पे? क्या कर रहे हो? इन मदरसों को बंद करो अगर ऐसा ही करना है तो। ये किस काम के मदरसे हैं? ताजदारे कायनात की हुर्मत की बात आए तो मस्जिद और मदरसों में महदूद रहो। कुरान को जलाया जाए, तुम कुरान की हिफाजत के लिए भी बाहर ना निकलो। तुम्हारा अचार डालना है हमने? तुम्हारा करना क्या है? कॉलेज के बच्चों से तवक्को रखोगे? यूनिवर्सिटी के बच्चों से तवक्को रखोगे? वो फिर भी आए, तुम नहीं आए। वो फिर भी निकलते हैं, तुम नहीं निकलते। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। तुम्हें कहा गया था कि मस्जिदों, मदरसों और दरबारों से निकलो, इमाम अली मकाम की करबला की रस्म को उजागर करो, वो रस्म अदा करो। लेकिन मजाल है कोई निकले, लेकिन निकलना होगा। एक नया अहद ज़माने को दिखाना होगा, एक नया अहद ज़माने को दिखाना होगा। शब को दिन और दश्त को गुलजार बनाना होगा। इससे पहले कि सदा कोई लगाने निकले, इससे पहले कि कोई खून का दिया जलाने निकले, इससे पहले कि ज़माने को कोई चलाने निकले, अपना सोया हुआ ज़मीर जगाना होगा। मसला ये है कि हमारे ज़मीर बदकिस्मती से मुर्दा हो चुके। ज़मीर को जगाने की ज़रूरत है। अगर किसी की बाप की गुस्ताखी करे, तौहीन करे, तो क्या वो लड़ाई नहीं करेगा? क्या वो खामोश हो जाएगा? लेकिन जब कुरान की हुर्मत की बात आए और कुरान को जलाया जाए और सहबे कुरान के खाके बनाए जाएं और तुम 100 दलीलें दो कि इस्लाम इत्दाल का दर्स देता है, जालिमों इस्लाम इत्दाल का दर्स देता है, लेकिन कमजोरी और जुर्रत का मुजाहरा ना करना, ये इत्दाल नहीं, ये बेहमियती और बेगैरती है। इसको इत्दाल कहते हो? ये इत्दाल पसंदी है? ये तो बेहमियती है। फिर क्या किया जाए? सवाल ये है कि फिर क्या किया जाए? मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि कलमा हक कहना जाबर हुक्मरान के सामने ये जिहाद है। जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना ये जिहाद है। और हम चलें, लड़ नहीं सकते, हम कुछ कह तो सकते हैं ना। मेरे हुजूर ने फरमाया कि जब जुल्म को देखो तो हाथ से रोको, और अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते, तुम 2 अरब होकर, तुम 56 ममालिक होकर, एक मुल्क के हाथ जो कुरान को जलाने के लिए बढ़ते हैं, तुम उनको काटने की जसारत नहीं रखते, तो गूंगे तो ना बनो, बोलो तो सही। अपनी कैबिनेट का इजलास बुलाकर सारी उम्मत मुस्लिमा की हुक्मरान ताकतें अपनी काबीना के इजलास बुलाकर उनकी मुजम्मत तो करें, कम से कम इतना तो करें। हमारे सिपा सालार कोर कमांडर के इजलास बुलाकर उनको कोई मैसेज तो दें, मुजम्मत तो करें, बोले तो सही, गूंगे तो ना बने। ये कौम फिर भी निकलती है और तुम्हारे जमीरों को झंझोड़ती है कि तुमने पैगाम देना है आगे, दो तो सही। और अगर मैं समझता हूं 56 मुमालिक के हुक्मरान मिलकर ये पैगाम दें कि खबरदार, तुम्हें ये अपनी जसारत वापस लेना होगी, तुम्हें उम्मत मुस्लिमा से माफी मांगना होगी। अगर तुमने माफी ना मांगी तो तुम्हारे सफीरों को किक आउट कर देंगे, ठोकर मार के निकाल देंगे, तुम्हारा बाइकआउट करेंगे। ये दुनिया ग्लोबल विलेज है, तुम्हें विलेज से निकाल देंगे।
अगर ये जुर्रत कर लें, जबान की हद तक कर लें, तो तलवार उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो माफी मांगने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन उन्हें पता है कि इन्होंने नहीं करना, उन्हें पता है कि ये हमसे भीख मांगने वाले हमारे गुलाम हैं। ये 2-4 साल पहले की बात है कि वो भारत का एक्टर सुलेमान, क्या शान है उसका नाम, नहीं क्या, शाहरुख, हाँ शाहरुख गया था अमेरिका में। उन्होंने उसकी तलाशी के लिए उसको अलग किया। उसने अपनी तौहीन समझी कि मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया, मेरी बेइज्जती की है, मैं एक स्टार हूं, अपनी कौम का नुमाइंदा हूं, मेरे साथ ये सलूक किया है। तो पूरी भारत खड़ी हो गई, भारत के हुक्मरान खड़े हो गए। उन्होंने एहतजाज किया अमेरिका के सामने कि हमारे नुमाइंदे के साथ ये सलूक, उनकी ऐसी तौहीन हमें गवारा नहीं। पता है आगे से रद्द-ए-अमल क्या आया था? उन्होंने रिटर्न तहरीरी माफी मांगी थी इंडिया से, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। वो कौमें होती हैं। और 56 मुमालिक की कौम के अजीम किताब को जलाकर भस्म करके रख दिया। किसी में अभी जुर्रत ही नहीं पैदा हो रही कि उनसे कहे तुमने गलती की है, और किसी को तवक्को ही नहीं कि तुमसे माफी मांगेंगे। कैसे मांगेंगे? कौम तो बनो। कभी हिंदुओं की किताब को जलाया उन्होंने? कभी किसी और मजहब को छेड़ा उन्होंने? तुम्हें क्यों छेड़ते हैं? उन्हें पता है इनको अपनी औकात में रखना है, हमने इनके दिलों से रूहे मोहम्मद को निकालना है, हमने जिहाद के जज्बे को ठंडा करना है, हमने इनको आपस में लड़ाना है, हमने इनको मुत्तहिद नहीं होने देना, हमने इनको यकजा नहीं होने देना, हमने ये अपनी तालीमात से इनको हमने दूर करना है, इनको बेज़मीर करना है। और वो ऐसा करने पर तैयार हैं। हालांकि हकीकत कुछ भी नहीं, ये अजमत बातल धोखा है, ये हैबत काफिर कुछ भी नहीं, मट्टी के खिलौने हैं सारे, ये कुफर के लश्कर कुछ भी नहीं। अल्लाह से डरने वालों को बातल से डरना मुश्किल है। जब खौफे खुदा हो दिल में तो ये कैसरो किसरा कुछ भी नहीं। दस्तूर भी है, तंजीम भी है, मंशूर भी है, तालीम भी है, कुरान में पिन्हा सब कुछ है, कुरान से बाहर कुछ भी नहीं। इस्लाम गर मंजूर नहीं, कुरान गर दस्तूर नहीं। अफसोस है इस आजादी पर, ये मुल्क व मिल्लत कुछ भी नहीं। अगर ये कोई कौम बने और कोई कौम बनकर पैगाम दे तो याद रख लें उनकी औकात कोई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम उठने के लिए तैयार नहीं। सर उठे तो सही जालिम के सामने, सर उठे तो सही जालिम के सामने, फिर ही जालिम का वक्त हिसाब आएगा। ये हिसाब तभी आना है हजरत ज़ीवकार, जब कौम उठेगी। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, और सुल्तानी जमूर का आता है जमाना, जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। उठो लोगो बगावत से क़यामत तब बपा कर दो, वरना तुम्हें खामोश रहने की ये आदत मार डालेगी। दुआ है अल्लाह जल्ल मजदूहू हमें गैरत अता फरमाए, हमें हमीयत अता फरमाए, हमारे कुरान को अल्लाह सर बुलंद फरमाए, हमारी मदद फरमाए, हमारी नुसरत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।